कि पुलिस को साथ लगाते हैं, कसाबों के घरों में आ जाते हैं। मेरे से हमारे पहले उन्होंने दरवाजे में से न सीधे अंदर बढ़ गए घर में। जब तक हमारे मुतालबात बराबर नहीं होते, हमारे ये जायज मुतालबे जो पूरे नहीं होंगे, उस दिन तक हम गोश्त बकर जिले में नहीं होगा। अंजुमन कसाबान और टाइगर फोर्स के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चंद रोज से सोशल मीडिया पर कसाबान और टाइगर फोर्स के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल और एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद आज अंजुमन कसाबान, बक्कर, दरिया खान और बेल के ओहदेदारान और मेंबरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कसाबान के ओहदेदारान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से किए जाने वाले बेतहाशा जुर्माने, मुकदमात के इंदराज और टाइगर फोर्स की जानिब से लिए गए पैसों के खिलाफ जुमेरात से हड़ताल का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए और हमारी दाद रसी ना की गई तो जिला भर में कसाबान फट्टों का बाइकाट करेंगे। पिछले हफ्ते से हमारे खिलाफ बहुत गलत और बेमाना इल्ज़ामात की बारिश की हुई है, जिसमें मैं इसकी तरदीद करना चाहता हूँ मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया पर और तनवीर कमरगादी के मेहरबानी से, कि हमारे साथ जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया और बेमाना हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैं उसकी तरदीद इस तरीके से करता हूँ कि हम कसाबान, हमारे हलाल गोश्त को हमें मुजरसियत करार दिया जाता है, उनको हराम करार दिया जाता है, जो कि सरासर हमारे ऊपर बेमाना इल्ज़ाम है। कोई रिबाल्टरी साबित कर दे कि जो गोश्त कसाबान लाते हैं वो हराम है, बगैर देखे उसे हराम करार दिया जाता है, जो कि हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है और हम इसकी तरदीद करते हैं। बाकी जो बत्था ग्रुप हमारे से बत्थे लेके जाते हैं, मतलब हमें मेरे कसाबान को अरसा किया जाता है, खौफज़दा किया जाता है, हर इलाके के अंदर किसी न किसी कसाब का लाजमी गोश्त बच जाता है, जो कि वो बेचारा फ्रीज कर देता है। अगर उसे फ्रीज ही करना है, उसे ख़राब तो नहीं करना, उसने उसकी रोज़ी का मसला है। लेकिन यहाँ कुछ ग्रुप ऐसे फिर रहे हैं जो मसलन शामिल ग्रुप है, जिसमें तैमूर मुगल, वो हमारे मतलब हमें अरसरा किया जाता है, हमारे उनसे 35-35 हज़ार लाख रुपया, अब तक वो तकरीबन मेरी बरादरी से, कसाब बरादरी से वो 4 लाख रुपए ले जा चुके हैं, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मैं डीसी साहिबान से और एसी साहिबान चारों तहसीलों के एसी साहिबान से परजोर अपील करता हूँ कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, हमें पैसे वापस दिलवाए जाएं, नहीं तो हम जुमेरात से अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, हम कोई दुकान नहीं खोलेंगे, जो कि हमारे ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात की बारिश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम पूरे ज़िले को, अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए, हम पूरे ज़िले को गोश्त के लिहाज से बंद कर देंगे। एसी साहिबान से ये भी अपील करता हूँ, टाइगर फोर्स जो कि हमें इरसा कर रही है, खौफज़दा कर रही है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा कर वो पैसे ले जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इक़दामात उठाए जाएं ताकि हम बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकें। शामिल ग्रुप है और उसमें तैमूर मुगल एक काम कर रहा है, वो 3 साल तक मेरे कज़न के साथ काम करता रहा। क्या उस वक्त तक वो गोश्त हलाल थे? आज वो गोश्त जब वो पकड़वाना है वो हराम करार दिया जाता है। मैं इनकी हौसला सिकनी करता हूँ और मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की फेल की उनके, और मैं डी साहब से बार अपील करता हूँ इसका नोटिस लिया जाए और उन बंदों को कफीर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं और बरादरी मेरी कुरान उठाने वास्ते तक तैयार है कि उन्होंने बत्था लिया है। तैमूर मुगल, शामिल ग्रुप और टाइगर फोर्स इसमें शामिल है। टाइगर फोर्स में जनाब रईस गोरी और जनाब ज़िया महमूद और उसके साथ एक लड़का और है जहांगीर, जो कि मेरी बरादरी को अरसा करता है और खौफज़दा करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जो कि सरासर हमारे साथ जुल्म है। डी साहब से मैंने बार डी साहब से ये अर्ज़ किया है कि हम 500 और 1000 से नीचे नहीं फ़रोख्त कर सकते, लेकिन मजिस्ट्रेट साहिबान बाज़ार में आते हैं, वो हमारे ऊपर जुर्माना करके चले जाते हैं और हैवी जुर्माने करते हैं।
भी ये 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार जुर्माने करते हैं, उसके बरअक्स दूसरे कोई करियाने वाला कोई पकड़ा जाता है तो 1500 लेके वो छोड़ भी देते हैं, जबकि कसाबान के ऊपर बेपना जुर्माने, हैवी जुर्माने, भारी जुर्माने और FIR दे दी जाती है। मैं डी साहब से अपील करता हूँ हमारे ऊपर शफकत की जाए, मेहरबानी की जाए। हम गरीब अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं और इन ब्लैक मेलों से हमारी जान छुड़ाई जाए और हमारे साथ इस मसले में मुज़ाकरात ना किए गए तो हम पूरा ज़िला गोश्त के लिहाज से बंद कर देंगे। आज अपनी बिरादरी की मीटिंग में शिरकत की है कि DC साहब ने बार बार हमें कहा कि आप हमारे साथ ताउन करें और जब भी माह रमज़ान की मीटिंग होती है हम उनके साथ भरपूर ताउन करते हैं। जैसे ही माह रमज़ान गुजरता है उसके बाद हमारे से कोई ताउन नहीं किया जाता। जानवर इस वक्त 600 से भी ऊपर ख़रीद कर रहे हैं हम लोग, 450 की रेट लिस्ट पर हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। कोई ज़बाशुदा जानवर हम ले भी लेते हैं तो ये हराम खोर जो उनसे हमारे पीछे लगे हुए हैं, भत्ता खोर, टाइगर फोर्स वाले, ये कहते हैं कि ये हराम जानवर है, अगर इनको भत्ता दिया जाए तो ये हलाल है, भत्ता ना दिया जाए तो ये हराम करार देते हैं। क्यों? हम मुसलमान नहीं हैं। हम अपनी पूरी बिरादरी के साथ हलफ देने को तैयार हैं जो कोई शख्स भी हराम बेचता हो। हम अपने ज़िले सदर शेख अशरफ की बात की तईद करते हैं और हम इनके साथ हैं और जिस तरह ये कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करे, हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारे सदर ज़िला बक्खर ने जो भी बयान दिया ये बिल्कुल 100% ठीक है। जो भी उन्होंने बात की बिल्कुल हम इसकी तायद करते हैं और ख़ास कर हमें जो है ना इन टाइगर फोर्स से हमारी जान छुड़ाई जाए। ये नाजायज़ तंग करते हैं, नाजायज़ भत्ता लेते हैं सबसे और इंशाअल्लाह हमारे पास से कहीं भी हलफ ले लें किसी भी किस्म का कोई हराम गोश्त नहीं होता और कोई जो है ना नाजायज़ काम नहीं करते। और बाकी जो है ये रेट वाला मामला कहीं भी चले जाओ, पिंडी लाहौर 600 रुपये फ़रोख्त हो रहा बड़ा गोश्त, 1400 रुपये छोटा गोश्त। अब जब वो यहाँ शायद हमारे बक्खर से आगे जानवर ख़रीद देंगे हमें 400 या 450 रुपये खरीद कहाँ मिल रहा जानवर। तो इसलिए जो है ना हम मजबूर हैं और ये हड़ताल का जो ऐलान किया हम इनका साथ देंगे मुकम्मल तौर पर। टाइगर फोर्स वालों ने जब कि आपने टाइगर फोर्स बनाई है, ये कसाबों के घरों में ऐसा काम करने लग गए हैं कि पुलिस को साथ लगाते हैं, कसाबों के घरों में आ जाते हैं, भत्ता मांगते हैं और भत्ता मांगते क्या है कि भत्ता वसूल करते हैं, जबरदस्ती जेबों से पैसे निकालते हैं। उसका सबूत मेरे पास है, अगर मैं गलत बयानी करूं मेरे खिलाफ पर्चा कर दे। 4 लाख रुपया लूट कर ले गए हैं। इससे बेहतर है कि हम गोश्त न काटे, अपनी इज्जत बचाएं। हम हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें नहीं है, अगर अफसर की माँ बहन के घर को बढ़ जाए क्या वो इसकी तायद नहीं करेंगे? कसाई इतने कोई गिरे हुए हैं? कोई कसाई गिरे हुए नहीं है। जब तक हमारा मुतालबात बराबर नहीं हो जाते कोई जिले बक्कर के अंदर गोश्त नहीं होएगा। ये तो जब पैसे मिल जाते हैं तो वो गोश्त हलाल है, जब पैसे नहीं मिलते तो हराम की पर्चियां लगा देते हैं, वीडियो पर कर देते हैं, हमारी वीडियो बना देते हैं। अब इसका गोश्त पकड़ा है, उसकी वीडियो बनाई है, ये शादी में गोश्त दे रहा था, इसका सबूत हमारे पास है। ये शादी में गोश्त दे रहा था, इसकी वीडियो बना दी, पर्चे कर दिए, एसी साहब भी साथ थे, तहसीलदार भी साथ था। यार कसाई इतने गिर गए हैं, किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। हमारे घर माए बहने नहीं है, ये घरों में कूद जाते हैं रात को आके। मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदा से हमारी जान छुड़वाई जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे से हमारे पहले उन्होंने दरवाजे में से न सीधे अंदर बढ़ गए, घर में बढ़ गए। वो मैंने उन्हें बाहर निकाले, दरवाजे से बाहर निकाले। जाउल्ला लड़का था, नाम वान है उसका, जाउल्ला वान, रईस गोरी और एक लड़का और था उसके साथ, जहांगीर। इन्होंने मैंने इनको बाहर निकाला। मैंने कहा क्या मसला है भाई, तुम हमारे घर में क्यों बढ़ रहे हो? कहता है तुम्हारे गोश्त पड़ा है। मैंने कहा कल हमारा बच गया भाई, पीर का दिन था, हमारा गोश्त बच गया है। अब बचा हुआ गोश्त हम परे नहीं फेंक सकते, बचा हुआ गोश्त हम परे नहीं फेंक सकते बिल्कुल भी। और वो रख रखा था हमने घर फ्रिज में। वो कहते हैं जी तुम्हारे घर में गोश्त पड़ा है। मैंने कहा नहीं पड़ा है। अच्छा, फिर वो कहीं ऐसे साहब को फ़ोन करते हैं ब्लैकमेलिंग में, कहीं तहसीलदार साहब को फ़ोन करते हैं, मेरे कहीं कहते हैं ये भी 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे मेरे से। 1.5 लाख हम उन्हें कहाँ से दें? हम गरीब आदमी उनके लिए कमाते हैं, उनके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। फिर मेरे से फिर वो 1.5 लाख से लाख पे आ गए, फिर 50,000 पे आ गए। मैंने उन्हें 5,000 दिए। मैंने कहा यार ये तुम घर में ना बढ़ो। वो ज़बरदस्ती घर में बढ़ रहे थे।
अच्छा, फिर वो 35,000 लेके फिर वो सही हो गया गोश्त। मेरे पास एक और भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ पैसे देने में। दरखास्त हमने उनका मीडिया पे भी खबर लगाई, मैं हलफ भी देता हूँ। मेरे पास दूसरा गवाह भी है जिसने अपने हाथ से पैसे दे रखे हैं, वो भी हलफ देगा। उधर जो है ना गोश्त बना रहा था, जो है ना देना था, जो है ना ऑर्डर के लिए, और ये तैमूर मुगल उसने फोन किया मीडिया वाला को, जो है ना उधर लेके खड़ा हो गया, आपने ये गलत काम कर रहे हैं, ये है वो, जो है ना उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मैंने जो है ना 15 पे कॉल हो गया, ये है और वो है, और वो वीडियो बना के जो है ना मुझको ब्लैकमेल करने लग गया। पैसे मांगता है 50,000 दे, फिर 30,000 मुझे है ना उसने बड़ी मुश्किल से लिए, वीडियो बना के गई है। और उसने जो है ना ये ना 15 पे कॉल किए, ऐसे जो है ना डराते हैं, धमकाते हैं और प्रेशर पाते हैं सब पे, जो है ना अगर तुम जो है ना पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें जो है ना अंदर कराएंगे, पर्चा कराएंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। इसलिए जो है ना, और वो समी है, मंडी टाउन का है। हाँ, वो ऐसे जो है ना जैसे हम काम करते हैं हमारे पीछे लग जाते हैं, शहर में गोश्त लेके आते हैं और ये बताएं घर गोश्त अपने घरों में ना रखें, उनके घरों में जाकर रखें। एक तो उनको पैसे दे तो वो ठीक हो जाता है, फिर वो हलाल हो जाता है, पैसे ना दे तो वो हराम हो जाता है। तैमूर ने लिए जी जी। उसके साथ वो समी था, वो और एक 2-3 एक उसका भाई है मुबीन मुगल, एक लड़के 3 थे, वो चले गए। फिर वो बाद में वो दफ्तर में ले गए, उन्होंने हमसे ऐड लिया भी किसी को नहीं बताना, ये कर देंगे। वो हमें धमकियां भी दी जी। शामिल वाला बता रहे थे, वो नाम ले रहे थे कोई जी, वहाँ जाके पैसे दिए जी जी। उन्होंने हमसे जबरदस्ती पैसे लिए और ये है ना किसी से लेके दिए वो भी हमने, और वो हमारी जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं हमसे, जो है ना, और ब्लैकमेल करते हैं हमें, जो है ना जबरदस्त किस्म का, जो है ना। कसाबान ने जिस तरह टाइगर फोर्स व दीगर अफराद पर इनसे पैसे लेने और हरासा किए जाने के इल्जामात समेत अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश किया, इसी तरह टाइगर फोर्स और दीगर अफराद को भी चाहिए कि वो अभी अपना मजबूत मौक़िफ़ अवाम के सामने लाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि कौन बहती गंगा में हाथ धो रहा है और कौन अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त बयान कर रहा है। इस सारे मामले में ज़िली इंतजामिया और ज़िला अंजुमन ताजरान का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। कैमरामैन वसीम अशरफ के हमरा तनवीर कमर गादी, सवालनामा नेटवर्क, भक्कर।